अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन का आखिरी हिस्सा उसके स्पेशल केसेस को सॉल्व कर रहे हैं। पहला केस है व्हेन बोथ बॉडीज या ऑब्जेक्ट्स या पार्टिकल्स हैव सेम मास। तो इनिशियल आपको उसकी डायग्राम याद होगी कि दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो मूव कर रहे थे u1 और u2 वेलोसिटी से इनिशियली, और u1 u2 से ज़्यादा थी। थोड़ी देर के बाद उनका कोलिजन हुआ। कोलिजन के बाद वेलोसिटीज चेंज होकर v1 और v2 हो गई। तो दोनों बॉडीज़ की जो फाइनल वेलोसिटीज़ हैं इनको डिटरमिन करना, इनके आंसर्स को तलाश करना, ये इसको हम कहते हैं स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस मींस कि आपने दोनों जो ऑब्जेक्ट्स थे उनकी फाइनल वेलोसिटीज़ को कैलकुलेट करना। तो वो कैसे होंगी? उसका आसान सा तरीका ये है कि आप जो दोनों इक्वेशंस बनाई v1 और v2 की, उनको सॉल्व कर लें। किसके मुताबिक? जो स्टेटमेंट आपको केस में गिवन है उसके मुताबिक। मसलन v1 इक्वेशंस थी u1 इंटू m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 प्लस 2m2 u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो अब इसमें हमने क्या करना है कि ऊपर की कंडीशन के मुताबिक सब्स्टिट्यूशंस करनी है। कंडीशन ये है कि व्हेन बोथ बॉडीज या ऑब्जेक्ट्स हैव सेम मास। सेम मास का मतलब है कि m1 और m2 दोनों इक्वल हैं, तो इनकी जगह आप m लिख दें। जहां m1 और m2 लिखा हुआ है वहां पे आप m लिख दें। तो देखें v1 का फिर आंसर आ जाएगा। v1 इज इक्वल टू u1 m1 माइनस m2 m माइनस m ओवर m1 प्लस m2 m प्लस m प्लस 2m2 u2 2m u2 ओवर m प्लस m। m माइनस m जीरो हो गया, तो पहली वाली टर्म इसकी u1 इंटू m माइनस m जीरो होने की वजह से जीरो हो गई। 2m u2 ओवर नीचे m प्लस m, ये भी 2m हो गया, तो 2m से कैंसिल हो गया। तो इट मीन्स कि आपका आंसर आ गया v1 इज इक्वल टू u2। v1 इज इक्वल टू u2। अब दूसरी जो इक्वेशन थी फाइनल वेलोसिटी की, उसको यूज करते हैं v2 की इक्वेशन। v2 की इक्वेशन थी, आप पिछले नोट्स को सामने रखेंगे तो वो नजर आ जाएगी, 2m1 u1 ओवर m1 प्लस m2 प्लस u2 इंटू m2 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m2। तो ये वाली जो टर्म है इसको आप पहले लिख दें और 2m1 u1 वाले को बाद में, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसमें भी वही करना है आपने कि m1 और m2 सेम है, तो इनकी जगह आप हर जगह m1 और m2 की जगह m लिख दें। तो v2 इक्वल्स टू 2m u1 ओवर m प्लस m प्लस u2 इंटू m माइनस m ओवर m प्लस m। तो m माइनस m की वजह से ये टर्म जीरो हो गई, और 2m u1 नीचे भी 2m आ रहा है, m प्लस m 2m, तो 2m 2m से कैंसिल, और v2 इक्वल आ रहा है u1 के, तो v2 इज इक्वल टू u1। तो ये क्या रिजल्ट निकला, अब इसको देखें। v1 इज इक्वल टू u2 का मतलब है कि कोलिजन के बाद फर्स्ट बॉडी की जो वेलोसिटी है वो कोलिजन से पहले सेकंड बॉडी के पास थी, वो उसके इक्वल हो गई है। और सेकंड बॉडी की जो वेलोसिटी v2 है कोलिजन के बाद, वो फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी कोलिजन से पहले थी, वो हो गई है। तो इसको हम सिंपली कहेंगे कि रिजल्ट क्या बना। इसका रिजल्ट ये बना, बॉडीज हैव एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज। उन्होंने आपस में वेलोसिटीज को एक्सचेंज कर लिया। ये रिजल्ट आया इसका। अब इसका सेकंड केस करते हैं, स्पेशल केस, केस 2। केस 2 में उसकी स्टेटमेंट ये है कि व्हेन बोथ बॉडीज हैव सेम मास and u2 is 0। जो आगे बॉडी मौजूद है, ऑब्जेक्ट मौजूद है, वो रेस्ट पे है, एंड u2 is 0। तो इसको भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। पहले आप v1 की इक्वेशन को लिखेंगे, v1 इक्वल्स टू u1 इंटू m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 प्लस 2m2 u2 ओवर m1 प्लस m2। तो अब आपने इसमें क्या क्या सब्स्टिट्यूट करना है।
ये देखें, अब इसमें आपने सब्स्टिट्यूट करना है। एक तो ये कि m1 और m2 इनका मैथ आपस में इक्वल है, इसकी जगह m, और दूसरे u2 0, ये दो चीज़ें सब्स्टिट्यूट करें। तो ये दो चीज़ें जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो v1 इक्वल्स टू u1 इंटू m माइनस m, ये टर्म जीरो हो जाएगी इसकी वजह से, ओवर m प्लस m, प्लस 2m u2 की जगह भी जीरो पुट करना है ओवर m प्लस m। तो ये तो दोनों टर्म्स में जीरो आ गया, यहाँ m माइनस m की जगह जीरो और ये भी जीरो, तो ये दोनों टर्म्स जीरो हो गई, तो इसकी वजह से v1 इक्वल्स टू जीरो, ये रिजल्ट है। अब v2 के लिए v2 की इक्वेशन हम लिखते हैं 2m1 u1 ओवर m1 प्लस m2 प्लस u2 इंटू m2 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m2। तो फर्स्ट बॉडी जब सेकंड बॉडी से कोलाइड किया, वो रेस्ट पे थी जिससे कोलाइड किया, तो फर्स्ट बॉडी रुक चुकी है, उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई। अब हम देखते हैं कि सेकंड बॉडी जो रेस्ट पे थी उसकी कोलिजन के बाद क्या सिचुएशन है। तो 2m1, m1 की जगह m u1 ओवर m1 प्लस m2 m प्लस m, u2 की जगह जीरो, m2 माइनस m1 ये भी जीरो, m माइनस m ओवर 2m, तो ये टर्म तो जीरो हो गई। यहाँ पे 2m u1 ओवर 2m, 2m से कैंसिल, और v2 इक्वल आ गया u1 के। इट मींस के सेकंड बॉडी जो कोलिजन से पहले, सेकंड बॉडी जो कोलिजन से पहले रेस्ट पे थी, वो अब फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी से चलने लगी है। इट मींस के फर्स्ट बॉडी जिस वेलोसिटी से आके टकराई सेकंड बॉडी से जो कि रेस्ट पे थी, अब सेकंड बॉडी आगे ट्रेवल कर रही है वेलोसिटी से, लेकिन फर्स्ट बॉडी उसकी जगह क्या हो गई, रुक गई, और उसकी वेलोसिटी यहाँ पे जीरो हो गई। ऐसा होता है आमतौर पे स्नूकर बॉल्स में, जहाँ पे स्टॉप शॉट लगाई जाती है, तो क्यू बॉल जो है वो रुक जाती है और जिसको हिट करती है वो आगे उसकी वेलोसिटी से मूव करने लग जाती है। तो इसके रिजल्ट को भी हम यही कहेंगे कि इसमें भी दोनों बॉडीज ने अपनी वेलोसिटीज को एक्सचेंज की है, सेम रिजल्ट है पहले वाले। रिजल्ट इज both bodies have exchanged their velocities. अब हम करते हैं इसका थर्ड केस। केस नंबर 3 में ये लेते हैं कि नंबर 1, if mass of the first body is very large then mass of the second body, that is आप सेकेंड बॉडी के मास को नेग्लिजिबल समझ लें, तकरीबन जीरो है। आल्सो टारगेट बॉडी और सेकेंड बॉडी इज एट रेस्ट। तो दो कंडीशंस इसमें ली हैं। एक तो फर्स्ट मास जो है वो ऑब्जेक्ट वो बहुत ज़्यादा हैवी है एज कम्पेयर टू सेकेंड मास, जैसे ट्रक किसी खड़ी हुई साइकिल से टकरा जाए, किसी खड़े हुए शख्स से रोड के दरमियान कोई अचानक शख्स आ जाए उससे टकरा जाए खुदा न खास्ता, तो ऐसे कोलिजन की ये कंडीशन है कि ट्रक के मुकाबले में उस पर्सन का जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसका मास ना होने के बराबर है, और ट्रक का मास बहुत हाई है और वो सड़क के दरमियान खड़ा हुआ था, रुका हुआ था, u2 उसकी जीरो है। लेकिन ये ट्रक का अगर ऐसे पर्सन से कभी एक्सीडेंट होगा तो ये इलास्टिक कोलिजन में आमतौर पे नहीं आता, ये सिर्फ मैं एग्जांपल समझाने के लिए बता रहा था। इलास्टिक कोलिजन के लिए आपको थोड़ा सा इसके अंदर इलास्टिसिटी जो है वो होनी चाहिए। जैसे कोई बॉल उछलती हुई सड़क के दरमियान आ जाए और वो वर्टिकली जंप कर रही हो और ट्रक जो है मूव करता हुआ सड़क पे आए तो तेजी से उससे टकराए, ये जरा एग्जैक्ट हो जाएगी वो वाली एग्जांपल। तो अब आपने चूंकि v1 और v2 की इक्वेशंस याद कर ली हैं, तो मैं अब उसमें डायरेक्ट वैल्यूज पुट करूंगा ताकि आपको केसेस आसानी से समझ आए। तो v1 की इक्वेशन आप अपने सामने रखें, वहां पे हम पुट करेंगे m2 की जगह 0 और u2 की जगह 0। तो इक्वेशन थी u1 इंटू m1 माइनस m2, तो m2 की जगह मैंने 0 पुट कर दिया, ओवर m1 प्लस m2, उधर भी m2 की जगह 0 पुट कर दिया, प्लस 2m2 u2, तो m2 की जगह भी 0 पुट करना है और u2 की जगह भी, तो m2 की जगह भी मैंने 0 पुट कर दिया और u2 की जगह भी 0 पुट कर दिया, ओवर m1 प्लस m2, m2 की जगह 0 आ गया। तो यहाँ तो ऊपर 0 आने की वजह से ये टर्म 0 से मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो गई। ये जो टर्म है u1 इंटू m1 ओवर m1, यहाँ पे आप देखें कि m1 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है वो ये है कि v1 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू u1 लिखते हैं। वो क्या है, ये दोनों कोलिजन से पहले की वेलोसिटी u1, कोलिजन के बाद की वेलोसिटी v1, दोनों सेम है।
जैसे हम कहेंगे कि अगर ट्रक बॉल से टकरा गया तो ट्रक की वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तकरीबन उसी वेलोसिटी से मूव करता हुआ चला जाएगा। लेकिन अब बॉल की वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा ये हम कैलकुलेट करेंगे, वो v2 में होगा। तो v2 की इक्वेशन थी 2m1u1 ओवर m1 प्लस m2, तो m2 तो 0 है, उसकी जगह पुट कर दिया, प्लस u2 वो भी 0 है, इंटू m2 माइनस m1 0 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m2, तो m1 प्लस m2 की जगह 0 आ गया। अब इधर तो 0 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये टर्म सारी खत्म हो गई। यहाँ से 2m1u1 ओवर m1, तो ये देखें m1 m1 से कैंसिल हो गया, तो v2 इक्वल आ गया ऑलमोस्ट इक्वल 2u1 के, यानी बॉल जो है वो ट्रक की वेलोसिटी की डबल वेलोसिटी से आगे हिट होने के बाद जाएगी। पर्सन की मैंने एग्जांपल इसलिए चेंज कर दी थी कि वो इन इलास्टिक को लिया ना, वहाँ काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती, तो वो पर्सन ट्रक के नीचे आ जाएगा, और आमतौर पे होता भी ऐसा ही है। लेकिन बॉल ऐसा नहीं होगा, वो उछलती भी सामने आई है और ट्रक जब उससे टकराएगा तो वो ट्रक की डबल वेलोसिटी से आगे ट्रेवल करेगी। अब इसका हम लास्ट केस करते हैं, इसका रिवर्स केस, केस 4, इफ m1 is less than m2 या m2 is greater than m1, दैट इज m1 का मैस अब ना होने के बराबर है। आल्सो जहां जाके m1 ने टकराना है वो रेस्ट पे है। ये बिल्कुल ऐसी एग्जांपल है जैसे आप किसी बॉल को दीवार पे हिट करें, तो v1, अब इसमें आपने m1 की जगह 0 और u2 की जगह 0, तो फर्स्ट आपकी v1 की इक्वेशन थी u1 इंटू m1, m1 की जगह 0 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 0 प्लस m2 प्लस 2m2 u2, u2 0 है, ओवर m1 प्लस m2 0 प्लस m2। तो आप देखें इसमें ऊपर 0 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये टर्म तो इसकी हो गई 0, v1 इक्वल्स टू माइनस m2 u1 ओवर m2, तो यहाँ m2 m2 से कैंसिल, और v1 का आंसर आया माइनस u1, यानी फर्स्ट बॉडी टकराने के बाद वापस आ रही है, माइनस का मतलब ये है। तो आप बॉल को दीवार पे फेंके तो ऐसा ही होगा, वो टकरा के वापस आ जाएगी, उसकी वेलोसिटी नेगेटिव में चली जाएगी। अब देखें दीवार के साथ क्या होगा, तो सेकंड इक्वेशन लगाएं v2 वाली, v2 इज इक्वल टू 2m1 u1, m1 की जगह 0 u1 ओवर m1 प्लस m2 0 प्लस m2 प्लस u2 की जगह 0 m2 माइनस m1 m2 माइनस 0 ओवर m1 प्लस m2। तो आप इसमें देखें यहाँ भी 0 मल्टीप्लाई हो गया ऊपर, यहाँ भी 0, तो ये तो 0 प्लस 0 0 आ गया। तो इट मीन्स कि बॉल को कोई असर नहीं होगा, जब उससे आके बॉल टकराएगी तो दीवार बॉल अपनी जगह पे रहेगी, उसकी वेलोसिटी पहले भी 0 थी और बाद में भी 0 ही रहेगी। तो अगर स्पेशल केसेस पूछ लिए जाएं तो आपने यहाँ तक ये केस 4 तक करना है। अदरवाइज पेपर में कई बार एक स्पेशली केस भी आ जाता है, उसकी पूरी कंडीशन लिखी होती है इन 4 में से, तो उसको भी लिखा जा सकता है। तो होपफुली आपको ये सारा टॉपिक मुकम्मल समझ आ गया होगा। तो इसको आप खुद जितना प्रैक्टिस करेंगे, याद करके लिखेंगे, उतना बेहतर यह आपके लिए तैयार होगा। थैंक यू वेरी मच।